हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लास में। जैसे कि कल हम आप लोगों के बीच संज्ञा के बारे में लेकर के आए थे क्लास, लेकिन आज संज्ञा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे संज्ञा एक बहुत आसान टॉपिक होते हैं। मुझे ऐसा उम्मीद लगता है कि आप सब में से 99% लोग संज्ञा के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन संज्ञा के बारे में इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने से पहले संज्ञा के बारे में कुछ जान लेते हैं, इसके बाद बहुविकल्पिक प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। संज्ञा कहते हैं किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, गायकी हो गया, चाय हो गया, दरभंगा, राम, ये सब जो है। जैसे राम क्या है? एक खास नाम है। और बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चंस है कि वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? तो वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए मेरे प्यारे साथियों। वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। क्या है जातिवाचक संज्ञा? इसमें से हमें बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन है। तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा जो है वह लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। यदि दुख के बारे में बोला जाए तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सेना समूह के वाचक के अंतर्गत आते हैं। तीसरा क्वेश्चन बुढ़ापा शब्द क्या है? बुढ़ापा शब्द जो है, बुढ़ापा शब्द क्या है? भाववाचक है कि समूहवाचक है कि जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है? इनमें से कौन जो है बुढ़ापा क्या है? कौन सा संज्ञा है? बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? तो बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है? बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। चौथा क्वेश्चन है हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। किसके द्वारा होता है? हिंदी शब्द का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? हिंदी शब्द का लिंग निर्धारण संज्ञा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? संज्ञा के द्वारा होता है। पांचवा क्वेश्चन है नापतोल। जो नापतोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो नापतोल का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन है जो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें सेना जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। सोना भी है। सोना देखिए सोना जो है वह क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है।
सेना जो है यहाँ पे है सेना, सेना क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सेना और सोना में अंतर है। सेना जो है, सेना ये हो जाता है आपके समूहवाचक, और सोना जो हो गया, सोना जो ये हो गया आपके द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। 7वां क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है, ये हमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है यमुना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है कि पुस्तक, पुस्तक शब्द संज्ञा है। पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है, पुस्तक शब्द जो है वह कौन सा संज्ञा है। पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है, पुस्तक, पुस्तक जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक। पुस्तक यानी कि पुस्तक में सभी पुस्तकें आ जाते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन है जो नहीं होगा। संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं होगा, वह जो है ये संज्ञा का उदाहरण नहीं है, वह संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ये क्या है, सर्वनाम का एक उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा है। इनमें से इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो जातिवाचक संज्ञा है, कौन है। इनमें से कौन जातिवाचक, तो जातिवाचक संज्ञा ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। 12 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि अर्थ के विचार से, देखिए ये क्वेश्चंस आ गए, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अर्थ के विचार से यदि पूछा जाए तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने, 5 भेद। यदि मूलतः या मुख्यतः पूछा जाए तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। यदि कुल पूछा जाए तो भी हमें 5 ही लगाना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मिठास शब्द है। मिठास शब्द क्या है, मिठास शब्द, मिठास शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। और 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्द में कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें आदमी जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्या है, आदमी जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहे हैं स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है, तो स्त्रीत्व जो है वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। स्त्रीत्व क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। वस्तु, स्थान, विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को भाव कहते हैं। क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे कि
निम्नलिखित शब्दों में कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पहला है कौआ, दूसरा है बाजार, तीसरा है समोसा और चौथा है आगरा। इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? आगरा जो है वह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आगरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन नहीं है इनमें से भाववाचक संज्ञा? तो हिमालय, हिमालय जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी भाषण दे चुके हैं किस संज्ञा का उदाहरण है? नेताजी भाषण दे चुके हैं किस संज्ञा का उदाहरण है? तो नेताजी भाषण दे चुके हैं ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि पंत जी कौन? पंत जी कौन? तो पंत जी छायावादी कवियों में महान थे। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। रेखांकित शब्द जो इसमें है वह कौन सा संज्ञा है? रेखांकित शब्द जो है वह कौन सा संज्ञा है? तो ये रेखांकित शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? रेखांकित शब्द ये जो है वह कौन सा संज्ञा है? ये भी व्यक्तिवाचक है। खास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बोल रहा है कि वह देश रत्न उसे कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक, खास हो गया, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ताजमहल जो है वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, लड़का, लड़का का भाववाचक है। लड़का का भाववाचक लड़के, लड़कपन, लड़कों या इनमें से कोई नहीं। लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? इस ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन को देखना है। लड़का का भाववाचक लड़कपन होता है या लड़कों होता है या लड़के होता है। तो लड़का का भाववाचक क्या होता है? लड़कपन होता है। क्या होता है? लड़कपन होता है। बी नंबर क्वेश्चन 25 के बी नंबर क्वेश्चन सही है। क्या है? बी नंबर सही है, लड़कपन होगा। जीतना का भाववाचक क्या होगा? जीतना शब्द का भाववाचक क्या होगा? जीतना का भाववाचक हो आपका, ये देखिए, जीत एक हर्षई है और एक दीर्घई है। इसमें ध्यान देना है जीतना का भाववाचक क्या होता है। जीतना का भाववाचक ये वाला जीत होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 26 का ऑप्शन नंबर ए, जीत। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कोमल का भाववाचक संज्ञा है। कोमल का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? कोमलता। क्या होगा? कोमलता। 28 के ए नंबर ऑप्शन सही है। 28 के ए, 28 के ए। 29 कह रहा है कि अहंग शब्द है। अहंग शब्द है। अहंग शब्द क्या है? ये अहंग शब्द जो है वह सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। अहंग शब्द सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है कि इच्छा शब्द का भाववाचक संज्ञा कौन है? इच्छा का ऐच्छिक होगा कि इच्छाएं होगा, ऐच्छिक होगा कि इच्छता होगा या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इच्छा का क्या होगा? ऐच्छिक। बी नंबर 30 के बी नंबर ऑप्शन सही है। 30 के बी नंबर। 31 नंबर बोल रहे हैं कि उसका आ गया। उसका क्या आ गया?
उसका बुढ़ापा आ गया। क्या आ गया? बुढ़ापा। 31 का बी नंबर सही है, उसका बुढ़ापा आ गया। 32 नंबर बोल रहे हैं, 32 बोल रहे हैं कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। एक ही वस्तु का बोध हो तो व्यक्तिवाचक कहते हैं। 33 नंबर बोल रहे हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, मृत्यु जो है वह कौन सा संज्ञा है? मृत्यु कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आखिरी लास्ट 2 क्वेश्चन जो है, मेला कौन सा संज्ञा है? मेला जो है वह कौन सा संज्ञा है? मेला जो है वह समूहवाचक। मेला में जो है बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इसीलिए ये क्या होगा? समूहवाचक। 34 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर बोल रहे हैं कि गांव कौन सा संज्ञा है? गांव कौन सा संज्ञा है? गांव जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। गांव क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। गांव के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। तो आज ये क्लास यहीं पे एंड होते हैं। यदि क्लास अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। क्लास ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अगले क्लास कौन सा टॉपिक लेकर के आए, कौन सा टॉपिक पर अगला क्लास लाएं, कमेंट में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।